मैंने अभी मैं पिक्चर देखने ही आया हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना डायरेक्टर से कि ये नक्सल के ऊपर ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर बनी है नक्सल के उस दौरान, उस पीरियड में, जबकि मैं भी शायद उस टाइम जूनियर स्कूल में था, तब मैं भी सुना करता था नक्सल। बिकॉज मैं खुद एक बंगाली हूँ, लेकिन मैं बंगाल में रहा नहीं हूँ, मैं यूपी कानपुर में रहा हूँ, तो उस समय बहुत ये सब होता था। तो उस समय के टीनेज दो लड़कों की कहानी है जो इससे जुड़े हुए थे, लेकिन फिर वो लोग आज बोलते हैं कि उनके ये 40-42 साल बाद या 45 साल बाद उनकी लाइफ में फिर से उन्होंने कहा कि ये एक आंदोलन करना चाहिए, कहीं ना कहीं मानवता के लिए, कहीं ना कहीं किसी जो भी इतना देश में इतना करप्शन फैला है, इतना कुछ सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक आंदोलन है, एक जिसको बोलते हैं प्रतिवाद, हम लोग हिंदी में प्रतिवाद बोलते हैं, बंगाली में उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हैमर किया, प्रतिवाद, तो वही एक है, एक रिवोल्यूशन है। बंगाली सिनेमा एक नए मुकाम पे पहुंच रहा है धीरे-धीरे, हाल ही में ऐसी बहुत सी फिल्में रिलीज हुई है जो एक नया लेवल सेट कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बंगाली फिल्म, बंगाली स्क्रिप्ट, बंगाली आर्ट हमेशा एक ट्रेंड सेटर रहा है। जो भी बंगाल करता है तो करता था, हमेशा हिंदी में बाद में उसका रीमेक बनता था, काफ़ी दिन तक ऐसा हुआ। तो बंगाली फिल्म अलग, बंगाली कोई इस तरह से पिक्चरें नहीं बनाते कि आजकल क्या चल रहा है। बंगाली फिल्म जब बनती है तो एक सोच होता है उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है, उसके पीछे एक रियलिटी होती है। मैं कमर्शियल नहीं, जनरल नॉर्मल फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो उस तरह का एक दौर आया जो हिंदी में भी आया, और हिंदी में भी जब ये इस तरह की फिल्में आ रही है, आप देखेंगे दे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स मोस्टली दे आर फ्रॉम बंगाल, चाहे वो आप विकी डोनर ले लीजिए या पीकू ले लीजिए। इस तरह की फिल्में जब बनती हैं तो सब बंगाल से ही इस तरह का सोच, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो बंगाली सिनेमा में भी कुछ गाने गाते हुए में आप नजर आएंगे? बंगाली सिनेमा में मेरे गाने, एक ऐसा गाना जो अमर है, जिस गाने से हमारे बंगाल का बहुत बड़ा स्टार आया सामने, वो गाना जब भी दुर्गा पूजा आता है तो वो गाना हमेशा अमर है, वो गाना बजता ही बजता, उसके बिना कोई दुर्गा पूजा नहीं होता। और मैं खुश नसीब हूँ, मैं इतना बड़ा दुर्गा पूजा करवाता हूँ, और वो मेरा गाना भी दुर्गा जी के लिए ही इतना बड़ा हिट है वो, कि हर साल वो गाना बजता ही बजता। कोई 2 लाइन हो जाए ऑडियंस के लिए? मुझे मालूम था। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, प्रतिवाद। अभिजीत, आप हाल ही में कुछ दिनों में ऐसे बहुत कंट्रोवर्सीज में भी सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, नक्सल जो फिल्म है बांग्ला, क्या है इसकी स्टोरी लाइन और मिथुन दा का क्या इसमें क्या है? एक्चुअली एक दौर चला था 1967 टू 1971, जिसको हम लोग नक्सल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये एक नॉस्टैल्जिया है बंगाली के लिए और इंडिया के लिए भी, सब जानते हैं ये मूवमेंट के बारे में। तो ये जो दौर चला था, तो इसमें इन्वॉल्व ज़्यादातर यूथ थे और एडुकेटेड यूथ थे। तो ऐसे दो बच्चे या यूथ 17-18 साल के दो बच्चे जो ये मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, आज आफ्टर 42-43 इयर्स ये लोग कैसे हैं सोसाइटी में, वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर पाए हैं कि नहीं, इसी को लेके फिल्म है। मिथुन दास कैरेक्टर इज अनिर्बान सेन, एंड अनिर्बान once upon a time Anirban was involved in that movement or that revolution. Nowadays Anirban, how Anirban is
हाउ अनिर्बान इज नाउ, अब कैसे अनिर्बान का सोसाइटी के जो सिस्टम है उसके साथ अनिर्बान अपने आप को एकस्टम कर सके हैं कि नहीं, यही सब को लेकर फिल्म है. एंड इट्स अ वंडरफुल फिल्म. वी हैव ट्रीटेड द फिल्म लाइक अ थ्रिलर एंड वी आर होपिंग ग्रेट सक्सेस ऑफ दिस फिल्म. आज के नक्सलाइट मूवमेंट जो चल रहा है No, no, उसमें no. कोई भाष्य करती है फिल्म? नो, एब्सोल्युटली नॉट. बट हम लोगों ने आज के नक्सलाइट जो मूवमेंट है उसको थोड़ा मतलब हम लोगों को नहीं लगता है कि इसके साथ जो दौर उस टाइम में चला था इसका मतलब कंपेयर भी करना चाहिए. तो वो जो दौर था उसका शायद कहीं पे मतलब कहीं पे उसको छोटा किया जाएगा.